हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो कैसे आप इंग्लिश सेक्शन को तैयार करेंगे बैंक एग्जाम्स 2020 के लिए, उसके ऊपर ये वीडियो होगा। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे पहले काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश सेक्शन के लिए एक वीडियो डालिए। हालांकि मैंने काफ़ी बार जो है लाइव सेशन पर बताया हुआ है कैसे इंग्लिश के लिए तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, रह जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा डाउट जो रहता है एस्पिरेंट्स के मन में, वो है कि इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, मॉक में मार्क्स कम आना। ठीक है ना, जब पहले पहले आप मॉक देते होंगे प्री या फिर मेंस, मार्क्स जो है बहुत ही कम आते हैं। देखिए, इससे टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं जब मॉक देता था पहले पहले, तो अगर मुझे प्री में 30 में से 12-14 ऐसे मार्क्स आ जाते थे ना, मुझे लगता था यार बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए मुझे इंग्लिश में। आज 12-14-15 ऐसे आ गया तो भाई मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए जब मैं तैयारी करता था। फिर धीरे धीरे ये जो मार्क्स है, जो ये मार्क्स से बढ़ते गए, उसके ऊपर 20-22 ऐसे आने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी मॉक में 25 भी आने लगा। तो ऐसे ये जो है स्टेजेस है। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट 25 मार्क्स नहीं आएंगे 30 में से, अब स्टेजेस पर जैसे ही जाते रहेंगे तो आपका मार्क्स जो है बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इसी के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के सेक्शन और कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है रीडिंग। रीडिंग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ रीडिंग करने से इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि एक एवरेज लेवल पर आने के लिए रीडिंग, देखिए रीडिंग आपको एक वे में करना चाहिए। वैसे नहीं कि रीडिंग आपने जैसे बच्चों जैसे रीडिंग, बुक रीडिंग जैसे, वैसे नहीं करना चाहिए। एक कंप्रेंशन आपने रीडिंग किया, उसका पूरा जो है कंप्रेंड होना चाहिए। आपको पूरा क्या क्या है उस कंप्रेशन में, वो आपको समझ में आना चाहिए। और वैसे जैसे वर्ड, अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो उसको वोकैब, उसको नोट कीजिए, उसका देखिए उसका। ठीक है ना, ऐसे करना चाहिए कि वोकैब डेली आपको, जैसे रीडिंग करते वक्त आपको वोकैब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, डेली 15-20 या फिर 10-15 वर्ड्स को आपको नोट करना चाहिए, तभी आपका वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। सिर्फ रीडिंग कर देने से कुछ नहीं होता। समझने की कोशिश कीजिए पूरे पैसेज को, या फिर पूरा रीडिंग आरसी को समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है आप उसका आरसी का अटेम्प्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, रीडिंग तो हो गया, उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, डेली रीडिंग का सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर एक वीडियो बनाना पड़ेगा सोर्सेज के ऊपर। देखिए, रीडिंग आप एक द हिंदू का आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। द हिंदू का आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बुक अप 24 एक अच्छा ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है, उसका भी आप अगर ज़्यादा सोर्सेज से करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। और एक है लाइव मिंट, इसका वेबसाइट भी है और ऐप भी है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, यानी कि जो इसमें जो पैसेज जो होते हैं वो बहुत ही आसान भाषा में लिखा होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं लाइव में। ठीक है ना, देखिए पहले जब आप रीडिंग करेंगे, अगर बिगिनर के लिए बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था हिंदू, तो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन, ऐसे कुछ सेक्शन जो कि आपको पसंद आता है। मैंने देखिए पहले 2 महीना जब प्रिपरेशन किया था, सिर्फ मैंने क्रिकेट का सेक्शन ही, स्पोर्ट्स का क्रिकेट सेक्शन द हिंदू में सिर्फ रीडिंग किया था, क्योंकि मुझे ये आसान लगता था। तो मैंने जैसे रीडिंग करते उसके बाद हिंदू के एडिटोरियल्स और बाकी सब चीज़ें भी मैंने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो पहले आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं। क्रिकेट, मेरा जैसे क्रिकेट है, आप किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, तो वो उसके ऊपर जो है रीडिंग कर सकता है। उसके बाद रीडिंग तो हो गया, उसके बाद ग्रामर के सेक्शन की बात करेंगे। देखिए सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। ग्रामर के सेक्शन पर बात करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए, कुछ टॉपिक्स, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है नाउन प्रोनाउन जो भी है उसको भी करना चाहिए। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब करना होगा। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो सबको करना चाहिए, ये आता ही है। ये जो टॉपिक्स है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब और टेंस, ये टेंस को आप करना चाहिए। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, देखिए जितना रीडिंग करेंगे उतना आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा और कंप्रेहेंड करने का जो ये है वो भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सब टॉपिक्स आप कर सकते हैं। टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो करना ही चाहिए, आपको सबको करना चाहिए। और उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, डेली डेली रीडिंग हो गया। डेली देखिए एक आरसी या फिर 2 आरसी सॉल्व करना चाहिए। डेली आपको सॉल्व करना चाहिए, एक आरसी या फिर 2, 1-2 जितना भी हो सके उतना आरसी आपको सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट हैं आरसी के, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद डेली क्विजेस दीजिए, इंग्लिश के आधा में आता है और बाकी सारे ऐप में भी आता है। ठीक है ना, डेली क्विजेस, डेली आरसी, डेली क्विजेस। अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें तो एक आरसी हो जा रहा है, आरसी और फॉर एग्जाम्पल सब कुछ हो जा रहा है। अगर आप एक डेली मॉक दे रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं।
हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके बाद भी कर सकते हैं। देखिए डेली क्विज, डेली आरसी, डेली रीडिंग और डेली बुक कापी, ये तो करना ही चाहिए। और जितना मैंने ग्रामर का सब्जेक्ट बता दिया उसको अगर करेंगे तो आपके मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है, 25, 27 और कभी कभी 27, 28 भी आ सकते हैं अगर आप ग्रामर में थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो इतना सारा कुछ हो गया, सोर्सेस मैंने बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया, और रीडिंग का सोर्सेस तो मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही है, और कुछ डाउट्स अगर रह गया तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।